है और हमारे लिए चूंकि सत्य है इसलिए हमारे प्रश्न खड़ा बार बार कैसे असत्य है। एक जिज्ञासु पूछता है कैसा सत्य? भाई बनाए, पिता बनाए, माता बनाए, पत्नी बनाए, पुत्र बनाए, सारे संबंध स्थापित किए और एक दिन हमारी आस्था उजड़ गई, कैसा सत्य है? आस्था की कभी मृत्यु होती है क्या? बोलो, बैठे हो सब। आस्था की मृत्यु कभी? तो ये कैसा संसार है? हमारी आस्था चली गई। क्या था ये? फिर ये कौन सा नाटक था? तब जागरूक पुरुष पूछता है कैसा सत्य, और जो जागा नहीं पूछता है कैसे मिथ्या। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। हाँ, तो फिर आप विचार करें। हाँ, कमर कसें, बड़ा कल्याण इस मार्ग में मैं समझा रहा हूं तुम्हें, बैठ के इसे कोई रटाएगा नहीं। बड़ा कल्याण इस पथ पर। अपना कर्म ये अगर थोड़ा करते हो तो दूना करो, लेकिन सिर्फ जागो। जागना तुम्हारे लिए बहुत पर्याप्त मूल मंत्र है, क्योंकि जागोगे तो कर्म के क्षेत्र में पग पग में तुम्हें अनुभूति ईश्वर देगा, तुम्हें संतुष्टि और तृप्ति का मार्ग दिखाई देगा। और बेहोश होकर आंख मूंद कर चलोगे तो ठोकरे हैं और कोई नहीं सुनेगा। हाँ, आज बड़े बड़े भाग तंत्र मंत्र वाले लिख के मां राष्ट्रपति और बड़े बड़े वहां धुरंधर लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में, इनके तकदीर नहीं बदल सकते तुम, इनके ग्रह दशा नहीं बता सकते। तो तुम जैसे संपन्न होगी तुम भी उसी में फंस जाओगे। अरे भाग्य की रचयिता तुम्हारे पास है, पंच तत्व का शरीर है, ये परमात्मा की शक्ति है। ये स्वाध्याय और चिंतन में लग जाए तो भाग्य को स्वयं रचती है, जो आपके पास बैठी है। और इसे हम दरिद्र और भोग विलासिता की वस्तु देखेंगे तो जैसे निषाद दरिद्र देख के रो रहा था, ऐसे त्रिभुवन देख के रो रहा। ईश्वर की शक्ति विलासिता की वस्तु दिखाई देगी तो हम कभी धनी हो नहीं सकते, सदैव दरिद्र रहेंगे। वही महात्मा 2 दिन में 2 रोटी पाता है और संसार सृष्टि और अपने जीवन को नियंत्रण के बैठा है। कितनी बड़ी ताकत है, 2 रोटी पाता है 2 दिन में। और हमें कितने सब साधन सुलभ हैं, पर विलासिता की वस्तु देखने के कारण, भोग वृत्ति समझने के कारण वो मुझे कचरे में लिए जा रही नाली की तरफ। बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, और जननी की एक झलक पड़ जाएगी, मां की दृष्टि पड़ जाएगी, तत्व दृष्टि आ जाएगी, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे एक ढेर, प्याल का ढेर लगा हो और एक चिंगारी छोड़ दो, सब राख कर देती। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन में। स्मृति में इतनी ताकत है, वो विकारों के लिए आग बनकर खड़ी हो जाती है, भस्म कर देती है। और हम कहते महाराज 1000 ब्याह लिए को बार नहीं जली। तो स्मृति है, तुम्हें सिद्धि नहीं मिली, तुम्हें भगवान की शक्ति नहीं मिली, तुम्हें दूसरे मन के बताने की शक्ति नहीं मिली, तो तुम देवता ही बदल डाली, नास्तिक होने की ओर भागे जा रहे हो। भक्त हो, भक्ति जानते हो कहां है? तुम परमात्मा के अंश हो, तुम उससे कभी अलग हो नहीं सकते। यह भक्ति, जो उससे विभक्त ना हो वो भक्त है, और जो सदैव उसमें लीन हो वो भक्ति है। उससे पृथक होने का प्रश्न ही, परमात्मा के अंश हो, उससे अलग कैसे हो जाओगे? बोलो। दूना प्रेम बढ़ेगा, दे तो उसके हो और न दे, पर विचार करो जितना दिया है उसका हमने क्या किया है? ऊपर से तो मांग रहे हैं आंख मूंद कर। एक भगत कहे महाराज हम 10 साल से साधना करें, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो हमने कहा जो दिया है उसका क्या किए हो? कल पूछ लेगा कि तुम्हारा घटेगा तब ना देंगे हम, जो दिया है उसका क्या किए हो? तो बोले उसमें तो रोते ही रहे, अब क्या कहें क्या किए। तो फिर काय को ध्यान करिए, तब तो वो जानता पहले से उसे काय को ठगते हो। वो एक सज्जन, 3 सज्जन थे, तो भगवान से रास्ते में बोले कि महाराज हम नरक में जिंदगी भर पढ़े, कभी तो स्वर्ग दिखा दो। तो बोले अच्छी बात है, तुम स्वर्ग कह रहे हो तो अच्छा तुम्हें दिए। तो जो स्वर्ग तरफ थे बोले एक तो जगह थी, महाराज एक थोड़े दिन के लिए देना, पर नरक तो दिखा दो। तो बोले अच्छा तुमको नरक दिए। तीसरे से पूछे तुम क्या चाहते हो? कहें महाराज ये दोनों में नहीं चाहता, मैं दोनों का चौराहा चाहता हूं।
क्या करोगे चौराहे में? कहीं चाय पी लाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। है भक्त तीनों की नहीं? तीनों भगत हैं। भगवान को सब पता है, भगवान को सब पता है। तो इसलिए चूंकि संपूर्ण पतों का वही पता है, आपको अभी बंद लिफाफे में चिट्ठी मिल जाए और आपका एड्रेस हो, कितना जल्दी फाड़ते हो? सोचो, क्यों सोचते हो? पता पाते ही बेचैन हो जाते हो कि नहीं? बोलो, तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ है, क्यों बेचैन हो गए तुम? ठीक यही प्रणाली, जिस दिन से हमें नाम रूप जाति का पता मिला, ये देह का पता मिला, उसी दिन से हम बेचैन हो गए। असली पता पाने के लिए लालायत हैं। लिफाफा मिलता है, कितना जल्दी फाड़ देते हो? बोलो, किस लिए? जानते उसके पीछे क्या है? असली पता पाने के लिए, क्योंकि भीतर है। तो तुम्हारा पता तो बाहर था, अपना पता का ही फाड़ दिए। ये कृत्रिम पता है, ये थोड़े दिन का पता है, ये वास्तविक पता। थोड़े पते में तुम इतना निश्चिंत सोते हो, ध्यान रखना, थोड़े पते में तुम इतना निश्चिंत सोते हो कि जागने के बाद भी तुम्हारा पता नहीं गुमता। तो असली पता मान लोगे तो तुमको नरक हो जाएगा, विचलित हो जाओगी, गिर जाओगी। ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल क्यों करते हो? जब तुम एक कृत्रिम नकली पता को लेके अगर तुम्हें इंग्लैंड अमेरिका भेज दिया जाए, तो तुम केवल अगर निश्चिंत, तो ध्यान रखना, तो बाहरी पते पर तुमको पता है हम जगह में पहुंच जाएंगे, भूलेंगे भी तो इस पते के मार से घर में। और अगर पता पूछे कि क्या तुम्हारा पता, और कह दो साहब गुम गया है, तो तुम्हें कहां पहुंचाएंगे थाने वाले? बोलो, है बेचैनी? तो जब कृत्रिम पता की तुम्हारी ये क्षणिक पते में ये क्षमता है, इतनी ताकत है कि तुम बुलंद होकर विश्व का भ्रमण कर रहे हो, तो यदि स्वयं का पता स्वीकार पालोगे तो कितनी निश्चिंता हो जाएगी, जो हमेशा जिसमें चिंता और सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं। ये फिर घर आनंद से निर्भय अपने स्वरूप को निश्चय करके छोड़, यह जीवन का ठीकरा जहां चाहे तहां डोल। यह भी तुम्हें फिर नहीं सताएगी, इसे सत्य मान लेने से ये बार बार सताती। इसको जड़ कर दोगे, तुम चैतन्य हो जाओगे। तुमसे पूछे कि सत्संग में क्या मिला भैया, तो कहना अभी तक देह से जीते थे और आत्मा से मरे थे। बढ़िया उत्तर देना, मैं तुम्हें बता देता हूं। कहना अभी तक हम देह से जीते थे और आत्मा से मरे थे, अब हम आत्मा में जिंदा हो गए और देह से समझ। ये जीवन का लक्ष्य। ये मृत्तिका में हम मर जी रहे थे, डबल, जिसको कहते हैं डबली डाई। रोज रोना, रोज परेशान होना, घटना बढ़ना, कब मुस्काओगे? तो जब विवेक करेंगे, इस संसार में किसी का शरीर रहा क्या? नहीं रहा, परिवर्तन है। पर इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब जो परिवर्तन नहीं होता उसको हम स्वीकार लें, तो लाभ मिल जाएगा। जो सत्ता है वो तो तुम्हारी बाजी है। तो इसी प्रकार से आपके स्वरूप की व्याख्या गोस्वामी जी करते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चेतन अमल। बताओ, एक बार विभीषण भी भगवान राम से इसी पे मिलने गए। श्रवण सुजस सुनायो प्रभु भंजन भव भीर, ऐसा सुना हूं महाराज आप भीड़ को काट देते हैं। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। तो भीड़ का है? आत्मा एक है और शरीर भीड़ है। और का भीड़ है? बोलो, आत्मा की भीड़ होती? बोले आप भीड़ को काट देते हैं और अपने मिला लेते हैं। त्राहि त्राहि आरत हरण, ये पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, ये बार बार इससे पीछा छूटे महाराज। कहां रावण, कहां कुंभकर्ण, कहां विभीषण, ये झंझट रोज की कटे, कहां आपने डाल दिया लाके। त्राहि त्राहि आरत हरण। और आप देख लें, सब तत्व की चर्चाएं हैं, फिर आगे लाके समाप्त करता हूं। तो अब आप देखें, विचार करें। युद्ध के समय रावण रथी विरथ रघुवीरा। युद्ध के समय विभीषण ने देखा कि जो इष्ट है, जो ईश्वर है, वो पैदल चल खड़ा है, चल रहा है, और रावण रथ में जा रहा। तो ये त्रेता युग की बात नहीं, आज भी है, आज भी है। हवाई जहाज में सब नहीं चल सकते, पर सींक हिल जाएगी, गुम जाएगी ना, तो वहां से बंदा ही होके उतरेंगे, वहां मिलेगी नहीं सांस वास। फिर इतने तो ताकतवर हैं।
और जो रोड पर सड़क पर चलता है, सर्दी गर्मी ठंडी सहता है, देह पर विजय प्राप्त करता है, उसको कहीं ले जाए उससे बलवान दूसरा हो नहीं सकता। तो विचार करें। तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा, और देख विभीषण भय अधीरा। उसने कहा महाराज मुझे यहां मेरा धैर्य छूट रहा है। अरे कहन की विभीषण, तुमने अभी रथ नहीं देखा, मेरा रथ सौरज धीरज ते ही रथ चाका। मैं किस रथ में हूं ये देखो। यदि शौर्य है तो धैर्य की बहुत आवश्यकता है। शौर्य बिना धैर्य के टिक उल्टी दिशा में ले जाएगा। तो शौर्य में धैर्य की आवश्यकता है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अरे ये सत्य हो पर शील हो, ये दृढ़ता क्या है, ये पताका, ये यश है। बल विवेक, बल और विवेक उसको कहते हैं जो दूसरों के काम आए, उसी का नाम बल विवेक है। नहीं 4 बाल्टी दूध पिए अपनी देह देखें, इसका नाम बल नहीं। हम बड़े ताकतवर हैं, पेड़ उखाड़ लेते हैं। बल विवेक परहित घन घोरे। भगवान राम कहते हैं बल और विवेक की परिभाषा है जो दूसरे के काम आए। क्षमा कृपा समता रजोरी, क्षमा करने की, कृपा करने की, और समता एक की जिससे रस्सी हो। ईश भजन सारथी, स्मृति सारथी हो। ईश स्मृति आपके जीवन रथ की सारथी है। जो ईश्वर की तत्व की स्मृति आप करते हैं, ये सारथी का काम करती है। ईश भजन सारथी सुजाना, और देह से आसक्ति हटा लो, बिरत बिरत चर्म संतोष कृपा। ये बहुत बड़ी तलवार है। इस तलवार में तो कोई बच ही नहीं सकता, सब कट जाएगा। दान परशु, कौन सा फरसा हो, दान का। ये नहीं कि लोहे वाला बना लो, कि भगवान राम भी कहते हमारे पास फरसा है। दान परशु, ये जो दान है इसका फरसा है। क्यों कि अगर छोटी मोटी गलतियां कहीं हो गई हैं तो वो कटेंगी, है ना। उल्टी कर देने से पेट का दर्द खत्म। तो दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि शक्ति है, कहते हैं ये प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान, ज्ञान को जोन जान ले उसे विज्ञान कहा गया है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, अचल अमन तृण त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना। फिर आगे बढ़िएगा, कमच अभेद आया। ऐसा तुम्हें दार्शनिक, ऐसा भगवान किसी ग्रंथ में तुम्हें मिलेगा? कैसी बात, वो नहीं कह रहा मेरी तरफ है, कहता कमच अभेद। ये अभेद दृष्टि का कमच हो। कमच अभेद विप्रगुर पूजा, यह सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, अजीतन कहूं कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, और जीत सके सो वीरो, और जाके असरथ होए दृढ़ सुनौ सखा। विभीषण ने कहा धन्य महाराज, बिना आपके दृष्टि दे इस बारीकी को हम कैसे पाते। हम पावन पुरुष हैं, हम धरती पर हैं, अपावन हैं। बिना आपके बताए हम इस रहस्य को कैसे जाने। हम तो बाहर देख के दुखी हो रहे थे। आप तो एक बहुत बड़े रथ पर विराजमान है जो विश्व और ब्रह्मांड को नियंत्रित कर लेता है। और अंत में वाक्य बोलकर समाप्त करता हूं। भगवान अंत में इतना सुंदर शब्द फिर लौटकर रावण वध के पश्चात बोलते हैं, वापस आते हैं। तो भक्तों ने पूछा कि महाराज इतनी बड़ी सफर का कुछ राज आनंद दें। तो कहते हैं कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, अजोग न जप तप मख उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, अजथा लाभ संतोष सदाई है। फिर अनारंभ, अब आया आपका स्वरूप। आरंभ देह का होता है और अंत वही आत्मा की बात पुनः नारायण करते हैं। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। तो बहुत कहाऊं का कथा बुझाई, और यही आचरण बस मैं भाई। तो अंत में नारायण के जो वाक्य हैं वह स्वतः हमारे जीवन, हमारे कल्याण के लिए हमारी भाषा में अवतरित होकर हमें तत्व तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। इस पर भी यदि हम समझने की कोशिश न करें, घर बैठे लड्डू न ले सकें, इससे बढ़ के दुर्भाग्य और दूसरा हो नहीं सकता। तो इसी प्रकार से आज का प्रकरण मैं आप सब से अपेक्षा करता रहूंगा, जहां भी रहें, जहां बैठें, जिस जगह बैठें, हमेशा
अच्छी चर्चा, अच्छे विचार, राग द्वेष से, कचरे से दूर हटकर और अच्छे विचार और दूसरे के सहयोग की सद्भावनाओं के साथ जिएं, बुलंद जिएं, समाधान के साथ जिएं, संगत संतों की प्राप्त करें। और पुनः इसी चौपाई के साथ समाप्त करता हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, सच्चिदानंद घन भगवान की महिमा बड़ी सत्संग की, देखा है जीवन बदलते हुए। महिमा बड़ी सत्संग की, देखा है जीवन बदलते हुए। कागा गए हंसा हुए, देखा है नहा कर निकलते हुए। कागा गए हंसा हुए, देखा है नहा कर निकलते हुए। देखा है नहा कर निकलते हुए। महिमा बड़ी सत्संग की, देखा है जीवन बदलते हुए। ताजुब नहीं कुछ भी कहीं, पारस छुआ लो सोना हुआ। ताजुब कहीं कुछ भी नहीं, पारस छुआ लो सोना हुआ। होना है जो होता है वो, होने में होनी का होना हुआ। होना है जो होता है वो, होने में होनी का होना हुआ। होनी में होने का होना हुआ। निर्मल हुआ, उजला हुआ, देखा मगन मन उछलते हुए। महिमा बड़ी सत्संग की, देखा है जीवन बदलते हुए। कागा गए हंसा हुए, देखा है नहा कर निकलते हुए। देखा है नहा कर निकलते हुए। महिमा बड़ी सत्संग की, देखा है जीवन बदलते हुए।
डुबकी लगी शंका भगी, अद्भुत त्रिवेणी का संगम है ये। डुबकी लगी शंका भगी, अद्भुत त्रिवेणी का संगम है ये। भय से भय से अभय, मर से अमर, होने का सीधा सा उपक्रम है ये। होने का सीधा सा उपक्रम है ये। ग्रंथि खुली मुक्ति मिली, देखा विचारों को जलते हुए। महिमा बड़ी सत्संग की, देखा है जीवन बदलते हुए। कागा गए हंसा हुए, देखा है नहाकर निकलते हुए। कागा गए हंसा हुए, देखा है नहाकर निकलते हुए। देखा है नहाकर निकलते हुए। महिमा बड़ी सत्संग की, देखा है जीवन बदलते हुए। ईश्वर यहाँ खोजे कहाँ, होगा जो उनसे तो संगम यहीं। ईश्वर यहाँ खोजे कहाँ, होगा जो उनसे तो संगम यहीं। लेकिन विषय है प्यास का, जप जोग साधन में कुछ दम नहीं। जप जोग साधन में कुछ दम नहीं। गुरु की कृपा आंगन में हम, ईश्वर को देखा मचलते हुए। महिमा बड़ी सत्संग की, देखा है जीवन बदलते हुए। श्रद्धा पूंजी अगर पास हो, सद्गुरु के चरणों में विश्वास हो। श्रद्धा पूंजी अगर पास हो, सद्गुरु के चरणों में विश्वास हो। केवल श्रवण सुनकर मनन, वैराग्य के संग अभ्यास हो। केवल श्रवण सुनकर मनन, वैराग्य के संग अभ्यास हो। वैराग्य के संग अभ्यास हो। बिगड़ी वसंत सुधरी तुरंत, गिरतों को देखा संभलते हुए। महिमा बड़ी सत्संग की, देखा है जीवन बदलते हुए। कागा गए हंसा हुए, देखा है ना कर निकलते हुए। कागा गए हंसा हुए, देखा है ना कर निकलते हुए। देखा है ना कर निकलते हुए। महिमा बड़ी सत्संग की, देखा है जीवन बदलते हुए।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मजे से आप हाथों में जो ये मेहंदी रचाए हैं, कभी पूछा नहीं रंगत हिना से कैसे पाए हैं। मजे से आप हाथों में, मजे से आप हाथों में जो ये मेहंदी रचाए हैं, कभी पूछा नहीं रंगत हिना से कैसे पाए हैं। मजे से आप हाथों में। जब घोंटी गई सिल पर मिटाना मो निशान उसका, वो जब घोंटी गई सिल पर मिटाना मो निशान उसका, मिटाना मो निशान उसका। हथेली पर लिखे हस्ताक्षर उसके कराए हैं। मजे से आप हाथों में जो ये मेहंदी रचाए हैं, कभी पूछा नहीं रंगत हिना से कैसे पाए हैं। मजे से आप हाथों में, मजे से आप हाथों में। मिटाई अपनी हस्ती सब किसी का घर बसाने को, मिटाई अपनी सब हस्ती किसी का घर बसाने को, किसी का घर बसाने को। सबक मेहंदी सिखाती है, सबक मेहंदी सिखाती है, मगर हम मुंह बनाए हैं। मजे से आप हाथों में जो ये मेहंदी रचाए हैं, कभी पूछा नहीं रंगत हिना से कैसे पाए हैं। मजे से आप हाथों में। नहीं है वस्तु जड़ कोई, अजी चेतन ही चेतन है। नहीं है वस्तु जड़ कोई, अजी चेतन ही चेतन है। अजी चेतन ही चेतन है। उसी ने बाग में अपने, उसी ने बाग में अपने अनेकों गुल खिलाए हैं। मजे से आप हाथों में जो ये मेहंदी रचाए हैं, कभी पूछा नहीं रंगत हिना से कैसे पाए हैं। मजे से आप हाथों में, मजे से आप हाथों में। जिसे हम जड़ समझते हैं, समझ की भूल है अपनी। जिसे हम जड़ समझते हैं, समझ की भूल है अपनी। समझ की भूल है अपनी, वही समझे जो अपने आप को, वही समझे जो अपने आप को बिल्कुल मिटाए हैं। मजे से आप हाथों में जो ये मेहंदी रचाए हैं, कभी पूछा नहीं रंगत हिना से
कैसे पाए हैं मजे से आप हाथों में। यहाँ रोते सभी आए, गए भी लौट कर रोते। यहाँ रोते सभी आए, गए भी लौट कर रोते, गए भी लौट कर रोते। तो क्या समझे कि हम किस काम को दुनिया में आए हैं मजे से आप हाथों में। बपौती तन नहीं अपनी, बपौती है तो निज सुख है। बपौती तन नहीं अपनी, बपौती है तो निज सुख है। बपौती है तो निज सुख है। मिलेगी उनको ये जीवन, मिलेगी उनको ये जीवन, जो परहित में लगाए हैं मजे से आप हाथों में। जो ये मेहंदी रचाए हैं, कभी पूछा नहीं रंगत हिना से कैसे पाए हैं मजे से आप हाथों में। वसंताए तो खुशबू रंग अपने छोड़ कर जाना। वसंताए तो खुशबू रंग अपने छोड़ कर जाना। अनेकों लोग हैं जो दिल में उम्मीदें बसाए हैं मजे से आप हाथों में। जो ये मेहंदी रचाए हैं, कभी पूछा नहीं रंगत हिना से कैसे पाए हैं मजे से आप हाथों में। मजे से आप हाथों में, मजे से आप हाथों में। सच्चिदानंद घन भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।